Hello everyone, good morning. My name is M.K. Rajput and I welcome you all to our online platform Clock. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वॉइस. हमारा टॉपिक है VOICE वॉइस. इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की. हमने बात की कि एक्टिव वॉइस होता क्या है. हमने सबसे पहले बात की वॉइस इज़ नॉट अ सेंटेंस, वॉइस इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा क्विक. फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एक्टिव एंड पैसिव. क्या डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में, कैसे पहचानेंगे हम रियल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी बहुत सारे एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन शायद कभी ध्यान नहीं दिया हो. जैसे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब डूअर जब कुछ भी कर रहा हो तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है. सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट डज समथिंग, एक्टिव वॉइस है. मैं पढ़ाता हूं, एक्टिव वॉइस है. ठीक है. और सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाएगा, सब्जेक्ट के लिए अगर कुछ किया जाएगा तो वो पैसिव वॉइस है. बहुत सिंपल सा है. हम डेली लाइफ में, अभी मैं समझाता हूं कि डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं. तो जब हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर ग्रामेटिकली समझें तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोला या लिखा जाता है गाइज. तो ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, और फिर मेन वर्ब का हमेशा कौन सी फॉर्म, पैसिव वॉइस में. मालूम ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड फॉर्म. बेसिक रिक्वायरमेंट इस टॉपिक को समझने के लिए क्या है, आपको आने चाहिए ऑलरेडी टेंसेस. गाइज टेंसेस अगर आपको नहीं आते हैं तो इससे पहले वाला पार्ट जो है हमारा टेंसेस का, वो कंप्लीट सीरीज जरूर देखें. देन यू हैव टू कम टू दिस टॉपिक. अगर टेंस नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा. सिंपल. ठीक है. तो टेंस प्री रिक्विजिट है इसकी. तो एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा तो वो होता है पैसिव वॉइस. जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है. लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है इससे कोई लेना देना नहीं है. मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्टिव या पैसिव. मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहाँ ये तो पता है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है भाई, नहीं पता ना. तो जब हमें ये ना मालूम हो कि करने वाला कौन है, या तो हम दो तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस आखिर बोलें क्यों. जनरली एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, या तो हम सब्जेक्ट के बारे में सामने वाले को बताना नहीं चाहते. भाई कोई बात है आपसे, किसी ने आपको बताया कि भाई तेरा जो फ्रेंड है वो तेरी चुगली कर रहा था. अब आप जाके उसको बताओगे कि यार मुझे उसने बताया कि तू मेरी चुगली कर रहा है, नहीं ना. तो जब आप किसी काम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में ना बताना चाहो तो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, आपको पता ही नहीं है कि काम किसने किया. फॉर एग्जाम्पल आपकी पेंसिल चोरी हो गई, आपका पेन चोरी हो गया क्लास में, तो आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, मेरा पेन चोरी हो गया सर. अब ये तो क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है चोरी किसने किया है, तो बोलोगे सेंटेंस किस में बोला जाएगा, पैसिव वॉइस में. तो दो कंडीशन मैंने बताई आपको. पहली, जब आप बताना नहीं चाहते तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोला जाता है सब्जेक्ट को, और जब आप सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोला जाता है. और जनरली हम लाइफ में, डेली लाइफ में भी ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं. ठीक है गाइज. टेंस, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑलरेडी टेंस आने चाहिए. ठीक है. और वॉइस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वो नहीं, जो सेंटेंस में जो फॉर्म वर्ब यूज हम करते हैं वो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में होता है. तो वर्ब जो होता है वो होता है एक्टिव वर्ब में, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में. चलिए आगे देखते हैं. देखिए, हाँ, तो हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं. कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. एज आई टोल्ड यू कि हम जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की. किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की. ठीक है. ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है. प्रीवियस पार्ट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट ना देखा हो वो प्रीवियस पार्ट पहले देखें, फिर इस पार्ट में. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया. पैसिव वॉइस में और किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब बी की. किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब बी की, क्योंकि वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सीधा सीधा. तो वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन. 8 फॉर्म होते हैं गाइज. इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन. रट लीजिए, उंगलियों पे रट लीजिए. इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही है पैसिव वॉइस और कुछ नहीं है पैसिव वॉइस में. ठीक है गाइज. ठीक है. एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव.
इसकी बात हम करेंगे। आपको ऐसा ही नहीं कि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, एक्टिव से पैसिव बनाना है भाई, इसके रूल्स तो वो रट लेता है, लेकिन आपसे एग्जाम में सिंपल सा ये भी तो पूछा जा सकता है कि पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में चेंज कीजिए, तो आपको उसका उल्टा भी आना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको टेंस, कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है एक्टिव वॉइस में, वो पता होना चाहिए। एक बार हम उसकी लिस्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, फॉर योर कंफर्ट। चलिए और देखते हैं, और हमने क्या बात की, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है उस वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। और जिसके बाद नहीं आता है उसको कहते हैं आईएनटी, मतलब इनट्रांसिटिव वर्ब। ये चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे गाइज, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, सेंटेंस सिंपल सा होता है, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, ऐसे ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, फॉलोइंग sentences into passive voice, and vice versa। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले मैंने ये टर्म पढ़ा था, मेरी भी समझ में नहीं आया वाइस वर्सा क्या होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है, देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, एंड वाइस वर्सा का मतलब एक्टिव टू पैसिव, यानी कि उल्टा। वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि आपसे एक्टिव तो पैसिव पूछता ही है, वो पैसिव से एक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे अब हम। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस था यहाँ पे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस से, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस से। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ब कैसे चेंज करना है, वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस, ठीक है। इधर हम लिखेंगे एक्टिव के वर्ब्स, एक लिस्ट में आपको बता रहा हूं, इसको रटने से ज्यादा समझना है। और इधर हम पैसिव वॉइस के वर्ब देखेंगे। देखिए प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या आता है, वी फर्स्ट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यही होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये यूज करते हैं, ये वाला वर्ब हम यूज करते हैं। नंबर 1, इसका जो पैसिव होता है, प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव होता है, ध्यान रखें पैसिव वॉइस में डू या डज का यूज नहीं होता है, डू, डज और डिड तीनों वर्ब नहीं आते। इसकी जगह पर प्रेजेंट टेंस में आता है, क्या आता है, इज, एम, आर। ध्यान रखना है, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट टेंस में। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ओके गाइस, ऐसे ही एस लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लाइक ही एंड सी, ही प्लेज, इस तरह से। सेकंड देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल देखेंगे। पास्ट सिंपल में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वहां क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या आएगा, अब देखिए प्रेजेंट में हमने इज, एम, आर यूज किया है पैसिव वॉइस में, तो पास्ट में सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है कि हम वॉज या वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं लगाना है। सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल है इसलिए और कुछ ऐड नहीं होगा, यही सिंपल है, ठीक है। तीसरी चलते हैं, बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली आईएनजी तो बनता है भाई, कंटिन्यूअस है तो बिना आईएनजी के कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन आईएनजी किसके साथ आता है, प्रेजेंट में किसके साथ आता है, इज, एम एंड आर के साथ आता है। इज, एम एंड आर के साथ आपको आईएनजी मिलेगा, किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब क्या करना है आपको, इज, एम, आर को वॉज वर्ब में चेंज नहीं करना है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, ट्रांसफॉर्म, फॉर्म चेंज होना चाहिए, नॉट द मीनिंग। अगर आप टेंस चेंज करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते टाइम क्या नहीं करते, टेंस चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इज, एम, आर का वॉज वर्ब नहीं करना है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं एग्जाम में, कि इज, एम, आर देखते ही वो वॉज वर्ब में जाते हैं। वो नरेशन में होता है, कहाँ होता है, इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट नरेशन में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो टेंस चेंज होता है। एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते टाइम पे टेंस चेंज नहीं होता है, ओके। तो इज, एम, आर का वॉज वर्ब नहीं करेंगे।
तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। ओके, कंटिन्यूस है, पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूस है, पैसिव वॉइस है, तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, BEING। डेफिनेटली कोई भी कंटिन्यूस होगा बीइंग आएगा, कोई भी कंटिन्यूस होगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा बीइंग आएगा, एक्टिव वॉइस का होगा तो बीइंग नहीं आएगा, ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस होगा तो बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की तो साथ में पास्ट कंटिन्यूस की भी बात करेंगे। अब कंटिन्यूस है तो ING तो आएगा, और पास्ट कंटिन्यूस है तो एसएमआर का क्या हो जाएगा, वॉज वर। देखो गाइस, शास्त्रों की बात नहीं हो रही है, रटने की कोई बात नहीं हो रही है, बस कॉमन सेंस यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, एसएमआर ING प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर ING पास्ट कंटिन्यूस। करना क्या है, करना क्या है गाइस, मेन वर्ब का कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। वॉज वर तो रहेंगे ही, वॉज वर तो रहेंगे ही, और पैसिव वॉइस के कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या लगाना होता है, पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना होता है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने क्या बनाया, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाया वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले हम इन चारों चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम आगे के वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। ओके, करना क्या है, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, माइंड लेवल पे याद करने की कोशिश कीजिए। क्या था, फर्स्ट फॉर्म के एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, डू डज, जी नहीं, डू डज नहीं आता है, डू डज डेड का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है, हम लगाएंगे इज एम आर और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट टेंस हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, तो पहला सेंटेंस आपके लिए है, आई लव यू। सेंटेंस अच्छा है। चलिए, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो प्रेजेंट है। देखिए, करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। जी हाँ सर, ऑब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है। करना क्या है, पास्ट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट टेंस है, तो इज एम आर में से यू के साथ क्या आता है, आर, और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, यू आर लव्ड। आई को बाई लगाकर लास्ट में लिखते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो बाई लगाने में तो माहिर हैं। आई का मी क्यों होता है, क्योंकि वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं यूज होता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है। एक बार हम इस लिस्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे अभी। देखिए, एक और सेंटेंस, इसी का पास्ट टेंस अगर हम करें, आई, चलिए, आई लव्ड हर, मैं उससे प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो क्या होना चाहिए यहां पे, बताइए। इसका पैसिव वॉइस पास्ट टेंस हो गया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस देखते ही आप क्या करेंगे, क्या माइंड में आता है, पास्ट टेंस का हर का क्या हो जाएगा, यहां लाएंगे तो भाई ये ऑब्जेक्ट है, यहां लाएंगे तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, शी हो जाएगा। और पास्ट टेंस में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो सी के साथ वॉज, और थर्ड फॉर्म लव का यही होगा, लव्ड, और बाय मी, शी वॉज लव्ड बाय मी। देखिए, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दूसरा सेंटेंस है, यू आर लव्ड बाय मी, तुम्हें प्यार किया जाता है मेरे द्वारा। दोनों बातों का मतलब एक ही होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, केवल फॉर्म चेंज होना चाहिए, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आई लव्ड हर, मैं उससे प्यार करता था, तो उसे प्यार किया जाता था मेरे द्वारा। सी वॉज लव्ड, सी वॉज लव्ड का मीनिंग क्या होगा, उसे प्यार किया जाता था, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं, कुछ रैंडम सेंटेंस लेते हैं। आई सॉ हर इन द मार्केट, सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आई सॉ हर इन द मार्केट, आपको फाइंड करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, मार्केट है या हर है, याद रखना है। जो प्लेस बताने, ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। प्लेस बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। प्लेस और टाइम, प्लेस और टाइम रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो दोनों ही एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होंगे।
ध्यान रखना है, क्या नहीं होंगे? ऑब्जेक्ट। प्लेस और टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है गाइस, यानी कि कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, या तो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी। तो देखिए यहां पर कितने पर्सन है? हर। ये पर्सन है, थिंग इसमें और कोई है नहीं, तो दैट इज वाई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हर। ठीक है गाइस, तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? हर को हम शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? शी। कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है गाइस? देखिए सी फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो सी के साथ वॉज, थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी वॉज सीन, उसे देखा गया। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, सी वॉज सीन, उसे देखा गया। अब देखिए एक कंफ्यूजन होता है कि ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसको कहां रखें। पहला है बाई मी इन द मार्केट, बाय मी इन द मार्केट, और दूसरा है इन द मार्केट बाय मी। कौन सा सही है? तो याद रखें ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आप इन द मार्केट यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम को बाय मी से पहले भी लिख सकते हैं और बाय मी के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन दोनों में से प्रीफरेंस किसको दें? एक ही सेंटेंस तो बनाना होता है ना सर, तो कौन सा वाला बनाए? तो एक सेंटेंस में याद रखें बाय मी को लास्ट में लिखें। क्यों लास्ट में लिखें? उसका रीजन है कि जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस बोला या लिखा जाता है, अभी मैंने बताया कब लिखा जाता है, जब सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता या सब्जेक्ट के बारे में हमें किसी को बताना ही नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही नहीं है। जब हमें बताना नहीं है और पता नहीं है तो फिर लिखने की भी ज़रूरत क्या है? तो इसको अगर आप ना भी लिखें तब भी आपका सेंटेंस सही है, इसको ना भी लिखें तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, लेकिन लिखना है ऐसा हमारे एग्जाम में आता है, दैट इज़ वाई हम इसको एट द एंड रखेंगे, ठीक है। प्रीफरेंस की बात करें तो चलिए आगे चलते हैं। एक और सेंटेंस, कबीर, नाम सुना होगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम याद है किसी को? कबीर रोट बीजक, इनकी बुक का नाम है बीजक। तो कबीर रोट बीजक, हालांकि ये इनके शिष्यों ने लिखी थी, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो कबीर रोट बीजक, क्या लिखेंगे सेंटेंस? ऑब्जेक्ट बीजक। अच्छा, ज़्यादातर जो टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए प्रेजेंट और पास्ट में से, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पास्ट टेंस के मिलते हैं, प्रेजेंट के कम मिलते हैं, सिंपल प्रेजेंट के। तो बीजक वॉज रिटन, वॉज थर्ड फॉर्म, रिटन बाय कबीर। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और देख लेते हैं एक और सेंटेंस, शी, चलिए इसको चेंज करते हैं, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर ईट्स सैलड फॉर ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट नहीं होगा। देखिए सेंटेंस क्या है, मेरी दादी माँ सलाद खाती हैं ब्रेकफास्ट में, सुबह नाश्ते में मेरी दादी माँ। तो नाश्ते में कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स जो कह रहे हैं वही सेंटेंस में आप इंग्लिश में वही प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते, प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पोजीशन यूज करना होता है। तो इन ब्रेकफास्ट तो गलत मीनिंग हो जाएगा, फॉर ब्रेकफास्ट सही मीनिंग देगा। तो माई ग्रैंड मदर ईट्स सैलड फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एवरी डे। देखिए तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद क्या है? ईट्स, क्या खाती हैं? ऑब्जेक्ट किसके आंसर में आता है? क्या और किसे, व्हाट एंड हुम। तो क्या खाती हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या खाती हैं? सैलड खाती हैं। तो सैलड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्वियसली सबसे पहले हमने लगाया सैलड, ठीक है। तो सैलड कौन सा टेंस है? इसके बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट हमने बना दिया ऑब्जेक्ट को, वर्ब आएगा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इज एम आर थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट क्या होता है? इज एम आर थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना है।
बार 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 रिवाइज करनी है ये चीज़ें, ताकि एग्जाम में आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो इन सवालों को सॉल्व करने में। 20 क्वेश्चन, 20 के 20 सही होने चाहिए और केवल 5 मिनट लगेंगे। लेकिन आपको बस इतना है कि ये जो वर्ब हैं इनको आपको कितनी जल्दी आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, और इज एम आर थर्ड फॉर्म मतलब वो भी प्रेजेंट है लेकिन पैसिव वॉइस का है। थर्ड फॉर्म का मतलब ये नहीं है तो पास्ट हो गया या परफेक्ट हो गया, नहीं, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर के साथ है तो, ठीक है। तो सैलड इज, सैलड सिंगुलर है तो इज, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ईट एट ईटन। सैलड इज ईटन, ईटन फॉर ब्रेकफास्ट, सैलड इज ईटन फॉर ब्रेकफास्ट। कौन खाता है सब फॉर ब्रेकफास्ट? एवरी डे बाय माय ग्रैनी या ग्रैंडमदर या ग्रैंडमा। तो आई होप प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल के आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं वापस चल के, क्या देखा है हमने। ये वर्ब हमने डिस्कस किए हैं। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये भी सिंपल प्रेजेंट है लेकिन पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इज एम आर थर्ड फॉर्म। तुरंत रिप्लाई आना चाहिए इस तरह से। पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है? वॉज वर थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस, और इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इज एम आर आई एन जी, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इज एम आर आई एन जी सर कंटिन्यूस है, कौन सा? इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। वॉज वर आई एन जी पास्ट कंटिन्यूस है। पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, एज एम आर आई एन जी रहेगा, एज एम आर आई एन जी रहेगा, लेकिन आई एन जी जो है वो तो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। हमें आई एन जी की जगह क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। कंटिन्यूस टेंस में क्या लगेगा? पैसिव वॉइस है तो बी ई आई एन जी, बीइंग लगाना है। चलिए देखते हैं आगे। कंटिन्यूस टेंस के लिए सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी की सिचुएशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है भाई। क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? इंग्लिश। क्या क्या आंसर में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इंग्लिश, इंग्लिश। अब कंटिन्यूअस है तो क्या लगाना है? इंग्लिश के साथ इज एम आर। खाली ऐसा मत करना खाली बीइंग लगा दो, क्योंकि बीइंग अकेला नहीं आएगा, पहले इज एम आर या वॉज वर आएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तो प्रेजेंट है तो इंग्लिश के साथ इज, उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टी ए यू जी एच टी, टॉट। इंग्लिश इज टॉट, बीइंग टॉट बाय मी। एक और सेंटेंस देखते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा। they are preparing dinner for us। वे हमारे लिए डिनर बना रहे हैं। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? दे आर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस, वे हमारे लिए डिनर बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। वर्ब क्या है? आर प्रिपेयरिंग। आर प्रिपेयरिंग के बाद क्या बना रहे हैं भाई? वो डिनर बना रहे हैं। हालांकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, अस भी इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अस भी इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट हो, अच्छा ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में हमने देखा था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन होता है, ये पर्सन है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो थिंग होती है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब किसको पहले लिखा जाए, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को? कई बार ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अगर आप पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो अस पहले आ जाएगा, और अगर आप वस्तु को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो वो वस्तु यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। अब जिस चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ऑब्वियसली हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी वही होगा ना, तो इसलिए हमारा इस सेंटेंस में मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अस या डिनर? तो हमारा इस सेंटेंस में मेन ऑब्जेक्ट होगा डिनर, ठीक है गाइस। तो डिनर वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, क्या होगा? आर प्रिपेयरिंग कंटिन्यूअस है तो डिनर के साथ आर या इज, डिनर सिंगुलर होता है तो इज, कंटिन्यूअस है तो क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस में हमेशा बीइंग कंटिन्यूअस हो तो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अस,
बाय देम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। समवन इज येलिंग। येल माने होता है चिल्लाना। समवन इज येलिंग एट हर। समवन इज येलिंग एट हर। कोई उसके ऊपर चिल्ला रहा है। देखिए सेंटेंस में क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के, मैं बता दूं आपको, दो तरह से यूज होता है। एक, अगर वर्ब के बाद अगर तुरंत बाद आ रहा हो, जैसे कि प्रिपेयर डिनर, टीच इंग्लिश, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। लेकिन अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन, नॉट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब अगर वर्ब के बाद हो तो, और ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन अगर किसके बाद हो, प्रेपोजिशन के बाद हो। तो यहां पर एट के बाद हर आया है, तो हर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो हर को हम क्या ले आएंगे, शुरू में क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी कंटिन्यूअस है, सी के साथ इज। कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में बीइंग। सी इज बीइंग। येल की थर्ड फॉर्म येल्ड। याद रखें, जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हो तो नेवर मिस द प्रेपोजिशन, ना ही उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इस प्रेपोजिशन कहीं भी हो, कैसा भी सेंटेंस हो, प्रेपोजिशन की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये यहीं रहेगा एट। अगर इसको हटा दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम पे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो सी इज बीइंग येल्ड एट, इस सेंटेंस, पहला सेंटेंस था समवन इज येलिंग एट हर, उस पर कोई चिल्ला रहा है। दूसरा सेंटेंस है उस पर चिल्लाया जा रहा है। अब बाय समवन लिखेंगे क्या, समवन, एनीवन, पीपल, पुलिस, जो ऐसे सब्जेक्ट जो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं या फिर जिनके बारे में मालूम है नहीं होता है, तो उनको हम जनरली नहीं लिखते हैं, जनरली उनको नहीं लिखते हैं। ओके गाइज, सो ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस और डिस्कस करेंगे हम अभी। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का पहला एक्सरसाइज देखेंगे। Okay. The birds were eating the grains. Grains means दाने, अनाज के दाने जो होते हैं उनको ग्रेन्स कहते हैं। The birds were eating the grains. तो वर यानी कि पास्ट हो गया, वॉज वर पास्ट होता है, और ये कंटिन्यूअस हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहे थे, द ग्रेन्स। अच्छा ग्रेन्स नहीं, द ग्रेन्स होगा। अगर किसी देखिए यहाँ पर अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ए एंड द आते हैं तो ये आपको इनके साथ ही रखने होते हैं, इनको मिस आउट नहीं करना होता है। ठीक है, तो द ग्रेन्स, द ग्रेन्स टेंस चेंज नहीं करना है, तो द ग्रेन्स के साथ वर ही आएगा, क्योंकि ये भी प्लूरल है। द ग्रेन्स व कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या लगाना है, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, बीइंग आएगा ही आएगा। तो द ग्रेन्स वर बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द ग्रेन्स वर बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, बाय द बर्ड्स। क्लियर, द ग्रेन्स वर बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। द बर्ड्स वर ईटिंग द ग्रेन्स, क्या मीनिंग है सेंटेंस का, कि पक्षी दाने चुग रहे थे या दाने खा रहे थे, और इसका मीनिंग क्या है, दाने खाए जा रहे थे, किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। सेकंड देखिए, द प्रिंसिपल was instructing the students। प्रिंसिपल सर क्या दे रहे थे बच्चों को, इंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल सर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे, ऐसे कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको निर्देश दे रहे थे, स्टूडेंट्स को। किसको निर्देश दे रहे थे, द स्टूडेंट्स। देखिए तो द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वॉज का क्या हो जाएगा, वर। कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी है, तो हमें क्या लगाना होगा, बीइंग। तो द स्टूडेंट्स वर बीइंग, इंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म
इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल वॉज इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स। क्या मीनिंग है कि प्रिंसिपल सर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। दूसरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी बाय द प्रिंसिपल। ठीक है। नंबर 3, समवन, चलिए समवन को हटाते हैं क्योंकि समवन वाला सब्जेक्ट हम एक बार ले चुके हैं। यहां लेते हैं पीपल वर वेटिंग, people were awaiting the minister, किसका इंतजार कर रहे थे लोग? मिनिस्टर साहब का, मंत्री जी का इंतजार। ऑब्वियसली जनता को तो इंतजार करना ही पड़ता है मंत्री जी का। तो पीपल वर अवेटिंग द मिनिस्टर, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है क्या? अवेटिंग के साथ फॉर आएगा क्या? पीपल वर अवेटिंग फॉर द मिनिस्टर नहीं होना चाहिए क्या? क्या लगता है? पढ़ा होगा आपने, वेट फॉर, आई वॉज वेटिंग फॉर हर, आई वॉज वेटिंग फॉर हर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सुना होगा। लेकिन याद रखें, जब वेट, अगर मैं यहाँ पे देखिए मैंने पहले लिखा था वेट, वेट को मिटा के मैंने लिखा अवेटिंग। अगर मैं यहाँ लिखता वेट तो वेट के साथ आता फॉर द मिनिस्टर, तो वेट के साथ फॉर आता है, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आता है। ये एरर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवेटिंग फॉर द मिनिस्टर अगर मैं लिखता दैट वुड बी एन एरर, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो वेट के साथ फॉर आता है, अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो किसका इंतजार किया जा रहा था? मंत्री जी का। ठीक है गाइस, तो मंत्री जी पहले आ जाएंगे। द मिनिस्टर, मिनिस्टर सिंगुलर है तो वर की जगह क्या आएगा? वॉज। कंटिन्यूअस है तो क्या लगाना है? बीइंग, पैसिव वॉइस है ना, बीइंग। अवेट की थर्ड फॉर्म अवेटेड, अवेटेड। अब बाय द मिनिस्टर वॉज बीइंग अवेटेड बाय द या बाय पीपल। लिखना है तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना है, लिखने या बोलने की बात है तो नहीं बोला जाता। सिंपल है, लिखने या बोलने की अगर बात करें तो बोलने और लिखने में ऑब्जेक्ट जो है बाय लगाकर बोला या लिखा नहीं जाता है जनरली, जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हमें बाय लगाकर, ऐसे हमें तो ऑप्शंस के हिसाब से करना होता है, तो ऑप्शंस में जनरली ये बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिया जाता है। सो हमने देखा कि क्या देखा हमने, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने बात की वॉइस, वॉइस क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। वॉइस क्या होता है? एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस वर्ब के फॉर्म होते हैं। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब पैसिव टू एक्टिव, यानी कि पैसिव एक्टिव का उल्टा। इसके बाद हमने देखे वर्ब, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये जो कि प्रेजेंट टेंस होता है, तो इसको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? इज एम आर, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल होता है इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट सिंपल में, पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं? वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई हो तो हम क्या करेंगे? वॉज वर थर्ड फॉर्म। और वॉज वर थर्ड फॉर्म को अगर हमें कहा जाए कि इसको उल्टा कीजिए, पैसिव का एक्टिव बनाइए, तो हम वॉज वर थर्ड फॉर्म को हटा के क्या कर देंगे? वॉज हट जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हट जाएगा, दोनों की जगह क्या जाएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस होता है तो क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं, तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर आई एन जी, तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, तो वॉज वर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, ये एग्जाम्पल हमने देखे थे। आप इस पे प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस करने की कोशिश करें एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।